अच्छा दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड में हिंदी के लिए दैनिक पाठ्य योजना। तो दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार से तैयार की जाती है, इसलिए हम सबसे पहले प्रकरण लेंगे पानी की कहानी। पानी की कहानी माध्यम से दैनिक पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद कक्षा, फिर विषय और फिर प्रकरण। उसके बाद में लिखेंगे इन्हीं के सामने दिनांक, कालांक, समय अवधि। उसके बाद लिखेंगे पाठ्य वस्तु विश्लेषण। इसमें पूरे पाठ को लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, मैं आगे बढ़ा और ओझल हो गई। फिर सारणी बनाएंगे। इसमें लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जिसमें पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक के 2 बिंदु लिखेंगे। भाषा तत्व का ज्ञान। भाषा तत्व का ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी प्रकरण पानी की कहानी पाठ में आए हुए शब्दों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु है विषय वस्तु का ज्ञान। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पाठ पानी की कहानी में आए हुए भाषा संबंधी तत्व के बारे में प्रत्याभिसरण कर सकेंगे। फिर है अर्थग्रहण। इसमें 2 बिंदु है पढ़कर अर्थग्रहण। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पानी की कहानी में आए हुए कठिन शब्द एवं उसकी भाषा शैली को स्वयं पढ़कर अर्थग्रहण कर सकेंगे। फिर सुनकर अर्थग्रहण। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पाठ पानी की कहानी में आए हुए उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा आदि शब्दों का सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। फिर है अभिव्यक्ति के 2 बिंदु है मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पानी की कहानी विषय वस्तु से संबंधित सार को मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु लिखित अभिव्यक्ति। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पानी की कहानी विषय वस्तु को पढ़कर लिखित अभिव्यक्ति दे सकेंगे। फिर है अभिरुचि में विद्यार्थी पानी की कहानी प्रकरण से संबंधित अन्य पुस्तकें, पत्र पत्रिका को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती में है विद्यार्थी पानी की कहानी पढ़कर हिंदी भाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। फिर अगला पेज आ जाता है। इसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी सामग्री। इसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट। फिर दूसरा शिक्षण विधि एवं प्रविधि। इसमें व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि, आगमन व निगमन विधि। फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी पानी की कहानी प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। जिसमें पहला क्वेश्चन होगा जंगल में पाए जाने वाले 3 शाकाहारी पशुओं के नाम बताओ। तो हिरण, गाय और भैंस। फिर अगला क्वेश्चन इसी आंसर से स्टार्ट होगा। जैसे हिरण, गाय, भैंस का शिकार करने वाले 2 पशुओं के नाम बताओ। शेर, बाघ। शेर व बाघ कौन से पशु होते हैं? मांसाहारी। तो मांसाहारी पशु को प्यास लगने पर वे क्या पीते हैं? पानी। और 5वां क्वेश्चन क्या होता है? मांसाहारी पशुओं को प्यास लगने पर वह क्या पीते हैं? 4था क्वेश्चन हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन है पानी की कहानी पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये अपना समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके बारे में लिखेंगे उद्देश्य कथन में लिखेंगे अच्छा तो बच्चों, हम पानी की कहानी प्रकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम इसी प्रकार से एक सारणी और तैयार करेंगे। इसमें लिखेंगे पहले शिक्षण सोपान, फिर छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण सोपान, इसमें क्या लिखेंगे? आदर्श वाचन। और छात्राध्यापक, इसमें लिखेंगे आदर्श वाचन के सामने
छात्राध्यापक विषय वस्तु को उचित लय, गति, ताल व विराम चिन्हों आदि का प्रयोग करते हुए कक्षा में गद्यांश का उचित आवाज़ में आदर्श वाचन करेंगे। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक द्वारा किए जा रहे आदर्श वाचन मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। फिर अनुकरण वाचन, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करने के लिए बच्चों को निर्देश देगा। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। फिर अशुद्धि संशोधन, फिर छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक विद्यार्थी द्वारा किए जा रहे अनुकरण वाचन में अशुद्धि उच्चारित शब्दों को शुद्ध बनाकर श्यामपट्ट पर लिखेंगे। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक द्वारा बताए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को शुद्ध करेंगे। तो छात्राध्यापक क्रिया में अशुद्ध और शुद्ध शब्द, जैसे उज्ज्वल, इसका शुद्ध क्या हो जाता है? उज्ज्वल। बर्फ, समुद्र, अंधेरा, ज्वालामुखी, और यही शब्द छात्र क्रिया में लिख देंगे। और इसमें श्यामपट्ट में भी लिखेंगे अशुद्ध और शुद्ध शब्द, ये शब्द श्यामपट्ट पर लिख देंगे। जो छात्र क्रिया में लिखे हुए हैं ये सब श्यामपट्ट पर लिख देंगे। फिर काठिन्य निवारण में लिखेंगे छात्राध्यापक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताइएगा। और छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक द्वारा बताए गए कठिन शब्दों को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और इसमें लिखेंगे शुद्ध और शब्द अर्थ लिखेंगे, पहले शब्द लिखेंगे फिर इनका अर्थ लिखेंगे। तो छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे सांसद कठिनाई में पढ़ना, अंकार, धुन, पिंड, ग्रह, निपट, एकदम, उन्मंत्र, मंद में, और ये शब्द छात्र क्रिया में लिख देंगे। और शिक्षण, तो देखिए शिक्षण विधि में लिखेंगे संश्लेषण व विश्लेषण विधि, और श्यामपट्ट कार्य में यही शब्द लिख देंगे, शब्द और अर्थ यही शब्द श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। फिर है बोध प्रश्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ओस की बूंद कहाँ से आई थी? बेर के पेड़ से। फिर बूंद ने अपने परखे किन्हें बताया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है? सूर्य। और इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इनके आंसर श्यामपट्ट कार्य पर लिख देंगे। तो ये श्यामपट्ट कार्य है, इसमें लिख दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन, बूंद किसकी प्रतीक्षा में थी? सूर्य की। फिर 5वां क्वेश्चन, किसके रोए बड़े निर्दयी होते हैं? तो पेड़ के। फिर पुनः आदर्श वाचन, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक समस्त गद्यांश का उचित लय, गति, ताल, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः आदर्श वाचन करेंगे। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक द्वारा किए गए पुनः आदर्श वाचन को मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार से तैयार करेंगे। और ये 2 क्वेश्चन इनको श्यामपट्ट पर लिख देंगे, श्यामपट्ट का चिपकाया हुआ है इस प्रकार से। फिर वाला तो पुनः अनुकरण वाचन, फिर करेंगे पुनः अनुकरण वाचन। तो पुनः अनुकरण वाचन, फिर इसके आगे लिखेंगे छात्राध्यापक प्रस्तुत गद्यांश को
विद्यार्थियों को पुनः अनुकरण वाचन के लिए निर्देश देगा। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक के निर्देशानुसार पुनः अनुकरण वाचन करेंगे। फिर मौन वाचन, इसके आगे लिखेंगे छात्राध्यापक समस्त कक्षा को गद्यांश का मौन वाचन करने के लिए निर्देश देगा और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। इस प्रकार से। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक के निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में 7 क्वेश्चन होंगे, 6 या 7 क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है बूंद को कौन सा दृश्य शानदार लगा? ज्वालामुखी फटने का। समुद्र में अंधेरा होने का क्या कारण था? सूर्य का प्रकाश न पहुंचना और अधिक गहराई होने के कारण। फिर ओस की बूंद कहाँ आकर पड़ी? लेखक के हाथ पर। बूंद की उत्पत्ति कब हुई? अरबों वर्ष पहले। बूंद की उत्पत्ति किससे हुई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। फिर छठा क्वेश्चन है भाषावाद में धरती पर किस रूप में फैल गई थी? भाषावाद में धरती पर किस रूप में फैल गई थी? बर्फ के रूप में। और फिर सातवां क्वेश्चन है पेड़ के रोए क्या काम करते हैं? तो जल कणों को खींचना। तो इसमें लिखे गए प्रश्नोत्तर प्रविधि शिक्षण विधि में। और फिर श्याम पटकारी में इन प्रश्नों के आंसर लिख देंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है बूंद का इंतजार था। तो इनके ऑप्शन होंगे हवा का, आकाश में जाने का, नदी के जल का और सूर्य का। इस प्रकार से। फिर अगला क्वेश्चन मैं अपने फिर खालिस्तान पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ रही, भाग्य या दुर्भाग्य हो जाए, इनमें से कौन सा आंसर होगा? इस प्रकार से हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन बूंद के बाहर आने पर उसके हाथ निराशा क्यों लगी? और फिर चौथा क्वेश्चन समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती है? फिर पांचवा क्वेश्चन बूंद ने पृथ्वी के भीतर की किस दृश्य का वर्णन किया है? इस प्रकार से। फिर एक क्वेश्चन होगा ग्रह कार्य का। तो ग्रह कार्य में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा? पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और फिर पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इसमें पर्यवेक्षक अपने किस प्रकार से प्रस्तुति दी इसके बारे में टिप्पणी लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है।